भारत की राजनीति और राहुल गांधी का रिश्ता ऐसा लगता है मानो जन्मों जन्म का हो। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भैया रिश्ता तो है ही, लेकिन कहते हैं ना कि आप किसी राजनेता के परिवार में जन्म लिए हो, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं निकलता कि आपके अंदर भी नेताओं वाली बात होगी। ये बात अलग है कि आपको वो कुर्सी तोहफे में मिल जाए। अब देश के किसी भी हिस्से में राजनीतिक बवाल मचे और उसमें राहुल गांधी का नाम ना आए, ये असंभव सा लगता है। और अगर नाम ना भी आए तो राहुल गांधी खुद ही कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे राहुल गांधी खुद उस विवाद में शामिल हो जाए। दरअसल जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर से उठापटक हो रहा है। 6 साल बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बन चुकी है। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ा। ये सारी प्रक्रियाएं तो पूरी हुई, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की राजनीति में आया है बड़ा ही दिलचस्प टर्निंग पॉइंट। दरअसल जब से जम्मू कश्मीर में चुनाव होने का ऐलान हुआ, तभी ये तय हुआ था कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और जब उन्हें जीत हासिल हुई तब सरकार भी साथ मिलकर बनाने पर सहमति जताई गई थी। लेकिन अचानक एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है और वो ये कि कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई है। यानी हरियाणा में जो हार के घाव लगे थे, जम्मू कश्मीर में ठीक करने की जो योजना बनाई गई थी, अब वो भी फेल हो चुकी है। अब इसके पीछे की क्या वजह है, ऐसा क्या हुआ जिससे पूरा समीकरण ही बदल गया, बताएंगे आपको खास शो टर्निंग पॉइंट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जम्मू कश्मीर में 6 साल बाद नई सरकार का गठन हो चुका है। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। इस बीच उमर सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं हुई है, बल्कि बाहर से समर्थन करने का फैसला किया है। इसके चलते कांग्रेस कोटे से किसी भी नेता ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजों के बाद से ही दोनों के बीच सियासी तालमेल नहीं दिख रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीआईएम ने मिलकर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वहीं कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीतने में कामयाब रही। जम्मू कश्मीर में बहुमत का आंकड़ा 46 विधायकों का है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या है। निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया। 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलने के बाद सियासी समीकरण बदल गए और कांग्रेस पर निर्भर रहने वाली उमर अब्दुल्ला अब सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में आधा दर्जन सीटें जीतकर भी कांग्रेस की स्थिति खास नहीं रह गई। जम्मू कश्मीर में निर्दलीय विधायकों के नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने से कांग्रेस के लिए अपने विधायकों को उमर सरकार में सही और उचित स्थान दिलाना मुश्किल सा हो गया है। सूत्रों के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से उमर अब्दुल्ला सरकार में कांग्रेस को सिर्फ एक मंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेताओं को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करने का समय नहीं मिला। कहीं इसीलिए फिलहाल कांग्रेस का कोई भी विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे। कांग्रेस के सामने है बड़ी चुनौती। राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक के बाद ही सरकार में शामिल ना होने का औपचारिक फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा और डूरू सीट से जीए मीर जैसे पार्टी के दिग्गज नेता विधायक बनकर आए हैं। ऐसे में कांग्रेस केवल एक मंत्री पद से सहमत नहीं थी। कांग्रेस के सामने चुनौती ये थी कि वे अपने किस नेता को मंत्री बनाए और किसे ना बनाए, क्योंकि किसी को बनाएगा तो वो खुश होगा और जिसे नहीं बनाएगा वो नाराज हो जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस सरकार में शामिल होने के बजाय बाहर से समर्थन का रास्ता अपना चुकी है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ ये स्थिति
तब बनी जब विधानसभा चुनाव जीत कर आए 4 निर्दलीय विधायकों ने उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। वहीं जिन निर्दलियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया, उनका राजनीतिक नाता अब्दुल्ला की पार्टी से रहा है। 2 निर्दलीय विधायक ऐसे हैं जो पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही थे, लेकिन सीटों के बंटवारों में उनकी विधानसभा कांग्रेस के कोटे में चली गई, तो वे बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े थे। कश्मीर में नहीं रहा कांग्रेस का दबदबा। इंदरवाल सीट से जीते प्यारेलाल शर्मा और सुनरकोट से चुनकर आए चौधरी अकरम का नेशनल कॉन्फ्रेंस से पुराना नाता रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज्यादातर सीटें घाटी इलाके में जीती है, जबकि कांग्रेस के सभी 6 विधायक कश्मीर क्षेत्र से जीते हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला कश्मीर के साथ साथ जम्मू क्षेत्र का राजनीतिक संतुलन बनाने के लिए कांग्रेस को सिर्फ एक मंत्री पद का प्रस्ताव ही दिए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायक जम्मू क्षेत्र से हैं, इसीलिए जम्मू के लिए उमर अब्दुल्ला को कांग्रेस के 6 विधायकों से ज्यादा 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन महत्वपूर्ण लगा। जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं दिया कांग्रेस को ज्यादा स्पेस। इंडिया गठबंधन के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती, कांग्रेस 6 सीट जीती और CPI-M को 1 सीट मिली थी। इसके अलावा 4 निर्दलीयों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन कर दिया। इस तरीके से उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में बनने वाली सरकार को 53 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया। उमर अब्दुल्ला इस बार तो 2 विधानसभा सीटों गांदरबल और बडगाम से जीते हैं। ऐसे में वे 1 सीट से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद भी उमर अब्दुल्ला के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या है। कांग्रेस के समर्थन देने या ना देने से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कोई सियासी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यही कारण है कि उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और कैबिनेट में भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा राजनीतिक स्पेस देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस जम्मू क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी। अगर कांग्रेस ने जम्मू में मेहनत की होती तो नतीजे कुछ अलग ही होते। कांग्रेस नहीं करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस से मोलभाव। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ये तय हुआ था कि कांग्रेस जम्मू क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर घाटी की चुनावी चुनौती से निपटेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपना कमिटमेंट पूरा किया, यहाँ तक कि जम्मू में भी कुछ सीटें जीती, जबकि कांग्रेस का जम्मू में प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उसे जो 6 सीटें मिली वो भी घाटी में ही मिली। कांग्रेस उमर अब्दुल्ला सरकार में अपने विधायकों के लिए बेहतर मोल भाव करने की स्थिति में नहीं है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत ये तय नियम के अनुसार जम्मू कश्मीर की मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक नहीं हो सकती। क्या रही नई कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री समेत कुल 10 मंत्री बनाए गए। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को केवल 1 मंत्री पद का प्रस्ताव दिया था, जिसे कांग्रेस अपने आत्मसम्मान से जोड़कर देख रही थी। जम्मू कश्मीर में 42 सीटें हासिल करने वाले उमर अब्दुल्ला ने 4 निर्दलियों का समर्थन हासिल करके सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत जुटा लिया। अब कांग्रेस का समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए महज औपचारिक ही रह गया था। चुनाव नतीजों ने कांग्रेस के राजनीतिक मोल भाव पर असर डाला। उमर सरकार में जो स्थिति कांग्रेस चाहती थी उसे 4 निर्दलियों ने चुनौती दे दी और उसे कोई भी सीट नहीं मिला, इसलिए कांग्रेस ने सरकार में आने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की नाराजगी की 2 वजह। दबाव बनाने की कोशिश। शपथ ग्रहण समारोह से करीब 3 घंटे पहले सरकार में शामिल ना होने के कांग्रेस के फैसले के बाद अब तमाम तरह के कयास लगाए गए। वहीं सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस उमर अब्दुल्ला सरकार में सिर्फ 1 मंत्री पद मिलने से नाराज थी और कांग्रेस पार्टी कम से कम 2 मंत्री पद चाह रही थी, लेकिन अब्दुल्ला इस पर सहमत नहीं हुए। दूसरी प्रायश्चित। कांग्रेस नेतृत्व नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए यानी केवल 6 सीटें जीतने के बाद प्रदेश इकाई के बड़े नेताओं को मंत्री पद का तोहफा मिले।
एक किस्म से ये कांग्रेस का राजनीतिक प्रायश्चित भी हो सकता है। खड़गे, राहुल और प्रियंका गांधी भी रहे मौजूद। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने मंगलवार यानी कि 15 अक्टूबर को मीडिया को बताया कि खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। हालांकि मंगलवार को शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले सरकार में शामिल न होने का फैसला लेकर कांग्रेस ने हर किसी को चौंका दिया। हालांकि राजनीतिक एकजुटता का संदेश देने के लिए राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और प्रियंका गांधी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहे। अब राहुल गांधी की इस हालत पर और कश्मीर की इस सियासत को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।